नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हिंदू धर्म में अधिक मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। यह आत्मशुद्धि, भक्ति, दान और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर होता है। वर्ष 2026 में ज्येष्ठ अधिक मास का विशेष संयोग बन रहा है, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे पूरे मास में पूजा पाठ, जप, तप, व्रत और दान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस अवधि में श्री हरि की आराधना करने से अनेक जन्मों के पापों का क्षय होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य की गति के अनुसार चलता है। चंद्र वर्ष लगभग 354 से 355 दिनों का होता है, जबकि सौर वर्ष 365 दिनों का होता है। इस प्रकार दोनों के बीच हर वर्ष लगभग 10 से 11 दिनों का अंतर बन जाता है। जब यह अंतर लगभग 1 महीने के बराबर हो जाता है, तब हर तीसरे वर्ष एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। इसी अतिरिक्त महीने के कारण पंचांग का संतुलन बना रहता है। धार्मिक दृष्टि से यह मास साधना, भक्ति और दान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ग्रीक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में ज्येष्ठ के साथ अधिक मास का संयोग बन रहा है। इस साल अधिक मास 17 मई से शुरू हो रहा है, जिसका समापन 15 जून को होगा। यह पूरा महीना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस अवधि में जप, तप, व्रत, दान और धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रारंभ में इस अतिरिक्त महीने को मल मास भी कहा जाता था और इसे शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था। कोई भी देवता इस मास का स्वामी बनने को तैयार नहीं हुआ। तब यह मास भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा। श्री हरि ने करुणा दिखाते हुए इसे अपना नाम प्रदान किया और कहा कि अब यह पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि इस मास में जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा करेगा, उसे वर्ष भर की साधना से भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। इसी कारण अधिक मास को भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। ज्येष्ठ अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद श्री हरि के समक्ष घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप इस मास में विशेष फलदायी माना गया है। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का पाठ करना भी अत्यंत पुण्य फलदायी होता है। मान्यता है कि इस मास में की गई भक्ति सीधे भगवान विष्णु को समर्पित होती है और भक्त को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अधिक मास में दान का भी अत्यंत महत्व होता है, क्योंकि इस महीने में किया गया दान, पूजा और तप का फल कई गुना बढ़ जाता है। अधिक मास पर जरूरतमंदों और दीनहीन असहाय लोगों को अन्न, भोजन, वस्त्र, दीपक, नारियल और मालपुआ का दान करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि, सकारात्मकता और पुण्य की प्राप्ति होती है तथा पापों का नाश होता है। इस पूरे मास में सात्विक जीवन शैली अपनानी चाहिए। नियमित पूजा पाठ, व्रत और सत्संग में भाग लेना शुभ माना जाता है। इस मास में तीर्थ स्नान, मंदिर में सेवा, गीता और भागवत का पाठ, घी का दीपक, सात्विक भोजन, दान और सेवा, यह मास आत्मिक उन्नति और मन शांति की प्रदान करता है। इसीलिए इस मास में अपने से जितना हो सके उतना श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।